है फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे। तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे। तुम सबसे अलग हो। हैं मौलाना अब्दुल समद साहब आंध्र प्रदेश, जनाब हमीदुल्लाह शेख साहब महाराष्ट्र से, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने जहाँ जहाँ मेरी निगाह पहुँच रही है वो तशरीफ रखते हैं। और पूर्व पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ और हमारे दुबई से, मुंबई से, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर सभी साथी जो चल कर के आए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के सजाने में, आपके स्वागत में, आपकी देखभाल में, आपको रिसीव करने में अगर कहीं नेशनल टीम से कोई चूक हो गई है तो उसको दरगुजर फरमा दीजिएगा। ये परिवार है। यकीनी तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमने वो काम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई रातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाग करके गुजारी है। अपने कांधों पर, अपने हाथों से इन तमाम कामों का बोझ ढोना इतना आसान नहीं होता। एक शादी का पन्नासू है, हमें खाक में मिल जाना है। मैयतों के लिए डोली नहीं आया करती। गुज़िश्ता साल पूर्व वर्ष हमारे साथ मेरे बड़े भाई, हम सबकी दिल की धड़कन आली जनाब एहतिशाम हाशमी साहब, इस देश के सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे मुखिया कानूनी सलाहकार, हमारे संरक्षक आली जनाब कामिल रसूल खान साहब जो मुंबई महाराष्ट्र से आते थे, कभी इस स्टेज पर आगे की कुर्सी पर बैठे हुआ करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। सभी लोग दुआ करें, प्रार्थना करें ऊपर वाले तरीके से भी हम लोग हैं, उनके परिवार के साथ दुर्घटना होती है, कोई परेशानी आती है, पूरी नेशनल टीम आपके साथ शाना बशाना खड़ी हुई नजर आएगी। चलिए खैर, अपनी बात शुरू करता हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, और सब लोग जीते हैं अपने लिए इस जहां में। सब लोग जीते हैं अपने लिए इस जहां में। जिंदगी का मकसद है औरों के लिए जीना। विश्व मानव अधिकार परिषद की इस टीम ने इस साल कम से कम 10,000 लोगों की मदद की है। उनकी मदद की है जिनकी मदद करने के लिए कोई उनके दरवाजे तक नहीं गया। विश्व मानव अधिकार परिषद ने उन बहनों के सरों पर आंचल रखने का काम किया है जिनके आंचल को उछाल दिया गया था। विश्व मानव अधिकार परिषद की टीम ने उन बहनों को इंसाफ दिलाया है जिनके आंसू सूख गए थे। विश्व मानव अधिकार परिषद की टीम ने इस साल भी 250 से ज्यादा मुकदमे लड़ने की जिम्मेदारी ली है। विश्व मानव अधिकार परिषद की टीम 1000 से ज्यादा मुकदमे लड़ने का काम कर रही है। विश्व मानव अधिकार परिषद की टीम ने जहां एक तरफ कांवड़ियों के स्वागत में जलपान की व्यवस्था की अलग अलग प्रदेशों में, वहीं हम लोगों ने बिना धर्म भेदभाव के रमजान में सहरी इफ्तारी का
इंतजाम किया। हमारे लिए कांवड़िया भी उसी का भी बराबर सम्मान है। हमारे लिए रोजेदार का भी सम्मान है। हमारी निगाह में अगर आवे समसम का सम्मान है। हमारी नजर में गंगा जल का भी सम्मान है। हमारी नजर में सिख भाई की पगड़ी का भी हम सर माथे पर रखते हैं। हम टोपी और तिलक का भी सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े। हम चाहते हैं सब लोग एक शीशा पिघलाई हुई दीवार बनकर के भारत को आगे ले जाने का काम करे। हमने कोरोना काल में अपने कामों पर लाशों को ढोया है। पूरे देश के अंदर एक विश्व मानव अधिकार परिषद की टीम थी जिसने डंके की चोट पर ऐलान किया था। आज भी उस टीम के लोग यहीं पर मौजूद है। मोहसिन एडवोकेट है और मुंबई से अबू फहीम साहब है, गुलाम गौस साहब है, सिकंदर साहब है और न जाने कितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं जिन्होंने कहा था अगर अर्थी देने का नंबर आएगा मुसलमान भाई आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। अगर किसी जनाजे को खाना देने की जरूरत पड़ेगी विश्व मानव अधिकार परिषद के हिंदू भाई शाना बशाना खड़े हुए नजर आएंगे और नजर आए हैं। हमारे अपनाने का काम किया है। यह है विश्व मानव अधिकार परिषद की ताकत। हमने इसी साल 1000 में तकरीबन 5000 लोगों को कपड़े, जूते, चप्पल, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, अंडरवियर बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के हमने जो निर्दोष कैदी जेलों में बंद है उनको पहुंचाने का काम किया है। हमने वो मंजर भी वहां देखा जब हमारी बहनों ने हमारे पैरों में पड़ करके ये कहा कि भाई इस जेल की 4 दीवारी के अंदर आए हो, ऐसा ना हो कि भूल जाना। आज इस मदद के बाद भी तुम्हें आना होगा क्योंकि हमारे अलावा तुम्हारे सिवा और विश्व मानव अधिकार परिषद के सिवा किसी से उम्मीद नहीं जो इंसाफ दिला सके। अजीज दोस्तों, इस हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जरा सी बातों को, झगड़े को लेकर के हजारों लाखों बेकसूर कैदी बंद है। न कोई सुनने वाला है, न देखने वाला है, न आंसू पूछने वाला है, न बच्चों को कोई परवरिश करने वाला है। अजीब सा तूफान है। एक आपसे उम्मीद है, आइए खड़े होकर चलिए और देखिए उनके जख्मों को। खुदा की कसम सालों से कोई मिलने के लिए नहीं गया। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। सेंटर जेलों में उनके आंखों के अंदर जख्म हो गए हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, आपको भी करनी होगी। अगर हमें मुंबई से जरूरत पड़ी थी हमीदुल्लाह साहब की, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने दिल खोल करके मदद की है। सैयद लईक साहब, गुलाम गौस साहब, अबू फहीम साहब, हमारी मैडम छत्तीसगढ़ से पायल एडवोकेट जी और न जाने कितने लोग, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। अब्दुल रहमान साहब आंध्र प्रदेश से और भी आपको भी करना होगा। हम इन कामों पर इतना बोझ हो सकते हैं जितनी हमारी हिम्मत है। यकीन जानिए हम उन बहनों से वादा करके आए हैं। अतर साहब बैठे हैं मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष, कितनी रो रही थी वो बहनें, बताइए आप, रो रही थी। उन महिलाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था। कहा था लौट करके आइएगा, जाएंगे जरूर, तो करेंगे आप या नहीं मदद, बताइए। अगर जुबानी खर्च जमा करना है कोई बात नहीं, लेकिन आपको जान से, माल से, वक्त से, हर तरीके से साथ देना होगा। देंगे या नहीं देंगे बताइए, साथ देंगे। बाकी भाई के खिलाफ दीवार खड़ी कर दी, पड़ोसी के खिलाफ लड़ रहा है, जरा सी जमीन के ऊपर झगड़ा है। हम लोग एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, न महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। सारी अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं कि सारा काम सरकार करेगी। नहीं, हम लोगों को भी आगे बढ़कर के अपना काम अंजाम देना होगा। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करना होगा। हम लोग IAS की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं और निःशुल्क जल्दी जिस तरीके से कोशिश पहले की गई थी फिर से कोशिश की जाएगी इस कि पूरे देश के अंदर जहां जहां आप हजरात रहते हैं, हमसे जिस चीज की मदद की जरूरत पड़े
हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप न डरिए, न झुकिए, न रुकिए और अपने आप को कमजोर मत समझिए। इस हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट काउंसिल, एक बहुत बड़ी सुपर पावर समझिए, जिसको यूएनओ से अटैच किया गया है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे, आपका कोई इलाज करने वाला नहीं होगा, ना ही कोई अधिकारी नाइंसाफी करे। अंसारी साहब को फोन करिए, हमें फोन करिए, कोई किसी बहन की आंचल उछालने का काम करे, हमसे फोन करिए। अगर कोई किसी को सताने का काम करे, आ जाइए, हमसे जहां तक हो सकेगा हम मुख्यमंत्री के पास तक जाएंगे, हम उससे ऊपर तक जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, यहां से इंसाफ ना मिला हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में यहां पर हमारे बड़े भाई मेराज अंसारी एडवोकेट देख रहे हैं, दूसरे अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हम लोग जाएंगे, लेकिन आपको किसी भी मोड़ पर हम रुस्वा नहीं होने देंगे, ना ही झुकने देंगे। इंशाअल्लाह को बचाने के लिए हमें कुर्बानियां पेश करनी होगी। करेंगे ना भाई सभी लोग? वादा करें सच्चे दिल से। अगर सिर्फ पद लेने के लिए, अगर सिर्फ शोहरत के लिए, अगर तरक्की के लिए, अगर नाम के लिए, अगर इज्जत के लिए, अगर दिखावे के लिए, अगर अपनी बुलंदी के लिए, अगर अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अगर अधिकारियों पर अपना रोप डालने के लिए, अगर 4 आदमियों में अपना कार्ड गले में डाल करके दिखाने के लिए आप विश्व मानव अधिकार परिषद का हिस्सा है, तो कल की बजाय आज छोड़ दीजिएगा, कल की बजाय आज छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने नेशनल टीम के कुछ लोगों ने जब भी बोझ ढोया है, जब हम तन्हा खड़े हुए थे, जब हम मुट्ठी भर थे, जब भी हमने काम किया है, आज तो देश के हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए और मजबूत रहेगा। मैं वादा करता हूं किसी मोड़ पर भी मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा, किसी मोड़ पर भी आपको मायूस नहीं होने देंगे। हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है अपनी जिंदगी में, और इतने सारे मुकदमे लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपको कभी किसी को परेशान किया? नहीं किया ना। कभी किसी को मजबूर किया मदद करिए? नहीं किया ना। लेकिन फिर भी नेशनल टीम अपने सर पर ये बोझ उठा करके चल रही है। अगर आप साथ देंगे, अपने अपने जनपदों से हम हर जनपद में मुकदमे लड़ने का काम करेंगे, फिर करेंगे कोशिश भाई। बस ये देखना है कि इस प्रोग्राम के बाद हमें कोशिश ये करनी है कि उत्तराखंड में एक प्रोग्राम होगा। यहाँ से नौशाद भाई राजस्थान से बैठे हैं, मेरी गुजारिश है राजस्थान की तैयारी करें। हमारे बहुत खास बड़े भाई तहसीन भाई, बहुत कोशिशें रही, बहुत कुर्बानियां रही, और विजय भाई मुंबई से आए हैं। सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मेल मोहब्बत से, भाईचारे से काम लेकर के चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और हम लोग बहुत जल्द अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग लेने वाले हैं, होंगे। उनकी लिस्ट उस स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दी जाएगी, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। दरअसल कहना बहुत कुछ चाहता था, दर्द बहुत कुछ था, लेकिन हमने इस साल में अपने 2 भाई एहतिशाम साहब को खो दिया, कामिल रसूल साहब को खो दिया। और आपको मालूम है कि अभी इसी 8 मई को मैंने अपने पिताजी को खो दिया। आप मेरी कुर्बानी नहीं कहिएगा, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर साहब यहीं पर मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, अंसारी साहब, एक कदम मेरा हॉस्पिटल में था और एक कदम हम ये सोच रहे थे किस तरीके से हम मदद करें। एक तरफ बाप की तकलीफ थी और दूसरी तरफ उन गरीबों की तकलीफ थी जो सीने के अंदर दर्द हम लिए फिर रहे थे। न हम उस अधिकार को भूले और न हम उस फर्ज को भूले। बेटी का हादसा हुआ, हम लोग उसका भी फर्ज अदा कर रहे थे, और जिन बहनों से, जिन भाइयों से हमने जेल में मुकदमे लड़ने का और मदद करने का वादा किया था, हम उस फर्ज को भी नहीं भूले। यकीन जानिए, अगर ऐसे काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी।
बाप का साया सर से उड़ गया हमारे, लेकिन आप जैसे भाई, आप जैसे बुजुर्गों का साथ रहा तो हम हर हद से गुजरेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जहां आपको पसीने की जरूरत पड़ेगी, अनवारुल हक के जिस्म का एक कतरा खून का हाजिर रहेगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार। एक मिनट चुप। सर, एनुअल डे के मौके पर आज बड़ा प्रोग्राम हुआ, करीब 300 के करीब यहाँ पर अवार्ड्स आज दिए गए। कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे और क्या कहेंगे इस बारे में? विश्व मानवाधिकार परिषद का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन और अवार्ड समारोह का आज लखनऊ उर्दू अकेडमी में आयोजन किया गया, जिसमें देश के सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री दानिश आज़ाद अंसारी और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन और पूर्व पुलिस महानिदेशक MW अंसारी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री जफर अली नकवी साहब और भी देश के अलग अलग बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इसके अंदर भाग लिया, जिन्होंने इस पूरे वर्ष में अच्छा कार्य करने का काम किया था, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जो कि निर्दोष कैदियों का सहारा बने, जिन्होंने जेलों में कपड़े वितरित किए, जिन्होंने गंगा जमनी झंडे को बुलंद करने का काम किया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पैगाम को गली गली पहुंचाने का काम किया और पूरे देश के अंदर ये नारा लगाया कि इस देश के अंदर से हम भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे, इस देश के अंदर से मानव अधिकार के झंडे को नीचा नहीं होने देंगे। हम आखिरी सांस तक मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। ऐसे लोगों को आज गोल्ड मेडल दे करके और ट्रॉफी दे करके और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया गया। विश्व मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर MR अंसारी और विश्व मानवाधिकार परिषद की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुत खुशी जताई है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और हम पूरे देश के गरीब, लाचार, मजबूर लोगों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं उन लोगों को जो कि देश की गंगा जमनी तहजीब को आग लगाना चाहते हैं, जो कि ताकत के दम पे, जो गुंडाई के दम पे, जो कानून को हाथ में लेकर के जो लाचार मजबूर महिलाओं पर, जो बच्चियों पर, जो अदालत के फैसले पर ठोकर मारते हैं, वो याद रखें कि जब तक विश्व मानवाधिकार परिषद और इसकी टीम है, हम ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रहते हुए जवाब देते रहेंगे। सर, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता कर रहे हैं आप, जैसे पढ़ाई आप फ्री दे रहे हैं या IAS कोचिंग करवा रहे हैं, तो कुछ चीज़ गिनिए आप जो आप करा रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर जो बच्चे IAS की ख्वाहिश रखते हैं और IPS बनना चाहते हैं, उनका सपना स्वीकार नहीं हो पाता, उनके पास पैसे नहीं होते, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, LLM करना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अच्छी शिक्षा को हासिल कर सके। हम पूरे देश के ऐसे बच्चों के सपनों को आसमान पर ले जाने का काम करेंगे और उन सबको फ्री शिक्षा देने का काम विश्व मानवाधिकार परिषद करेगा। थैंक यू सर कंटिन्यू बोले। लखनऊ लखनऊ में विश्व मानवाधिकार परिषद का जो राष्ट्रीय महासम्मेलन था और अवार्ड समारोह, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, हमारा हौसला बढ़ा। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी आने वाली 25 जून को जम्मू कश्मीर में एक बेहतर प्रोग्राम रखा जाए, जिससे भाईचारा, जिससे मिलनसारी, जिसमें अमन चैन कायम हो और देश के अंदर जो हमारा अटूट हिस्सा है जम्मू कश्मीर, उसका नाम भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू।